नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीके प्रीमियम स्टडी चैनल पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। रोज़ 10 नए महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी नागदशक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी कालाशोक। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगिरी और डी कुंडलवन। आपका समय अब शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? और आपका ऑप्शन है ए महापद्म नंद, बी धनानंद, सी मुंड और डी उपयुक्त में कोई नहीं। और आपका समय अब शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को कहा जाता है। और अगला प्रश्न 4 नंबर है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु और डी नागदशक। और फ्रेंड्स, आपका समय अब शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ए महापद्म नंद, बी मुंड, सी धनानंद और डी कालाशोक। आपका समय अब शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न 6 नंबर जो है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी कुंडलवन। आपका समय अब शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की राजधानी इनमें से कहाँ थी? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी कन्नौज, डी वैशाली। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शासक के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ईरानियों से, बी यूनानियों से, सी शकों से और डी यूचियों से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनानियों से।
यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? आपका ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी शुकल्प और डी चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद ही था। फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।